हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं। आज की इस प्रिज्म के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की इस एपिसोड में स्पेशली हम लोग प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन बहुत ही सेलेक्टिव, बहुत ही कलेक्टिव और दर्जनों क्वेश्चन का कलेक्शन एक क्वेश्चन में देने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट लेके आने वाला हूँ, जो जनरली आजकल एडवांस में इसका ट्रेंडिंग बन चुका है। ऐसे क्वेश्चन जो आपको एडवांस में और जनरली ए क्वेश्चन ऐसे लॉट ऑफ द एग्जाम में बनते रहते हैं, उसी क्वेश्चन को मैं डील करने जा रहा हूँ। समझना ध्यान से, उसका डेरिवेशन भी किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ओके, क्या कंडीशन लिखा है? कंडीशन फॉर द नो इमरजेंस रेज थ्रू द प्रिज्म। ओके, क्या कंडीशन होना चाहिए कि प्रिज्म से जो बाहर रेज निकल रहा है वो निकले ही ना। इसका मतलब क्या हो जाए, उस पॉइंट पे टी आर मतलब जो इमरजेंस रेज है वो 90 डिग्री नॉर्मल से बन जाए। यही कंडीशन होना चाहिए। अब इसी कंडीशन के लिए क्या टर्म कंडीशन आएगा वही आपको समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और टी आई आर जब मैं कराया था तो उस समय मैं बताया था टी आई आर के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, वही सब हेल्प लेके यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। ये अपना प्रिज्म है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और ये अपना प्रिज्म एंगल ए है। ओके, यहाँ से कोई एक रेज गया, वो एंगल बना रहा है I1। ये एंगल कितना बना रहा है I1, और यहाँ से जो बना है वो R1 हो गया, और ये जो बन रहा है वो R2। ओके, जो बाहर रेज निकल रहा है, कंडीशन बोल दिया है कि बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो इसका मतलब 90 डिग्री। अब इससे एंगल थोड़ा सा भी कोई R2 का वैल्यू अगर क्रिटिकल एंगल से एबव हुआ तो क्या होगा, सब रेज प्रिज्म में भी क्या होगा, रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, मतलब यहाँ पे TIR हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, TIR। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर R2 क्या होना चाहिए, R2 ग्रेटर और इक्वल टू क्या होना चाहिए, थीटा क्रिटिकल। यही आपको मालूम है। अगर इसका वैल्यू थीटा सी के इक्वल हो जाए, क्रिटिकल एंगल के इक्वल है, क्रिटिकल से अबव हुआ तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट कर जाएगा। तो सो दैट कि रेज क्या होगा, इमरजेंस नहीं होगा, मतलब रेज बाहर नहीं निकल रहे। यही हम लोग को करना है, ठीक है ना। इसका वैल्यू हम लोग को मिनिमम दिखाना है। क्या होना चाहिए, मिनिमम। ये वैल्यू अपने आप में क्या है, मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम कंडीशन ले रहा हूँ। तो यहाँ से एक तो रिजल्ट आपको मालूम है, R1 प्लस R2 का वैल्यू क्या होता है, एक इक्वल होता है। ऑलरेडी ये डेरिवेशन में कर चुके हो। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो R1 होगा वो बेटा क्या होगा, 1 माइनस R2 होगा। इतना कि नहीं? ओके, अच्छा, ये एंगल समझते रहो। ये कौन सा ले रहा हूँ मैं, मिनिमम। ऐसे समझो ये मिनिमम है। ओके, मिनिमम का कंडीशन होल्ड करा रहा हूँ। मैक्सिमम तो मैक्सिमम कितना भी हो, मैक्सिमम अगर मिनिमम से अधिक कुछ भी एंगल हुआ तो उसमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन करना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिसमें आपको लग रहा है कि बाहर रेज निकल रहा है, उसी को कंडीशन होल्ड तो कराओगे। तो इसमें मिनिमम एंगल पे हो सकता है रेज कि अगर मिनिमम से अगर कम एंगल किए तो रेज क्या होगा, बाहर निकलना स्टार्ट कर जाएगा। तो उस रेज को रोकने की कोशिश करो जो बाहर निकल रहा है। तो बाहर कौन सा निकलेगा, मिनिमम वाला निकलेगा। तो ये कंडीशन होल्ड कराना बहुत जरूरी है। ओके, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मिनिमम। समझना ध्यान से, समथिंग माइनस मिनिमम, तो ये क्या मिलेगा, मैक्सिमम। ये क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा कि नहीं इतना। अच्छा, R1 का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, R1 का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा वो समझा रहा हूँ आपको। इस पॉइंट पे आप स्नेल लॉ यूज कर दो। इस पॉइंट पर स्नेल लॉ, तो क्या लिखोगे, साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू साइन R1। क्या ऐसा लिख सकते हो? अब बताओ, R1 का वैल्यू मैक्सिमम करना है। साइन क्या है, इंक्रीजिंग फैक्टर। अगर R1 का वैल्यू बढ़ाना चाह रहे हो, इसका मतलब साइन आई का भी वैल्यू क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ये बढ़ाओगे तभी तो ये बढ़ेगा। और इसका मैक्सिमम वैल्यू आपको मालूम है कितना होता है, 90 डिग्री। इसका वैल्यू 90 डिग्री। तो फॉर लिख सकते हो R1 मैक्सिमम। क्या लिख सकते हो, R1 अगर मैक्सिमम आपको करना है तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि साइन आई का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1। इसका मतलब आई का वैल्यू 90 डिग्री। मतलब जो इंसिडेंट रेज है उसको आप बेटा कैसे इंसिडेंट कराओगे, इसके पैरेलल आप जाना चाहिए। ये जो प्रिज्म है उसके पैरेलल आप इंसिडेंट कराओगे। मतलब ये जो एंगल बनेगा बेटा 90 डिग्री, तभी ये कंडीशन होल्ड करेगा। क्लियर हुआ इतना? अच्छा, अगर इसमें वैल्यू रखा जाए तो क्या मिलेगा, देखते रहो आप। अगर इसमें वैल्यू रखा जाए, इसमें रखो वैल्यू, इसका वैल्यू 1 हो गया, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन R1 का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, 1/μ लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो यस या नो। अच्छा, ठीक है, इतना क्लियर है। अब मैं R1 को क्या लिख सकता हूँ, R1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, समझना ध्यान से। अच्छा, अगर इसमें हम लोग अप्लाई करें स्नेल लॉ अप्लाई करते हैं तो आपको ये मालूम है, यही अपना क्या है, क्रिटिकल एंगल भी है। थीटा सी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1/μ। ये तो ऐसा लिख सकते हो यहाँ पे ना। यहाँ पे आपको मालूम है क्रिटिकल एंगल क्या होता है, 1/μ होता है, क्योंकि ये रेज कहाँ पे जा रहा है, एयर में। ये कंडीशन होगा। अब देखो दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये बोल सकते हो जो R1 हो गया बेटा, वो किसके इक्वल हो गया, क्रिटिकल एंगल की इक्वल हो गया। चेक करो यहाँ पे हुआ कि नहीं। मैं क्या किया, मैं ये किया कि R1 को मैक्सिमम बनाने के लिए मैं देखा कि
इंसिडेंट एंगल मैक्सिमम कितना हो सकता है, 90 डिग्री हो गया। तो 90 जब हो गया तो यहाँ से मुझे एक रिजल्ट मिला साइन R1 इक्वल टू क्या होगा, 1/μ। इतना हुआ कि नहीं। अच्छा, इस पॉइंट पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे TIR हो रहा है, तो यहाँ पे जब TIR यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन थीटा सी क्रिटिकल एंगल 1/μ। और ये दोनों क्या है, राइट साइड इक्वल हो गया, इसका मतलब दोनों एंगल इक्वल हो गया, मतलब R1 इक्वल टू थीटा सी हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं। अच्छा, आपको ये मालूम है, ये है यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट था वो सब यहाँ पे मैं फुलफिल कर दिया। अब समझना ध्यान से, ये जो मैं इक्वेशन लिखा था, थोड़ा कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। यहाँ पे मैं R2 के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ बेटा, R2 के प्लेस पे लिख सकता हूँ A-R1। ओके, A-R1 लिखा जा सकता है। अब इसमें पुट करो, वही मैक्सिमम मिनिमम वही सब चल रहा है। ये अपना मिनिमम ही है, ये क्या है, मिनिमम है, और ये क्या है अपना मैक्सिमम। सही है, चलो इसमें रखते हैं तो क्या मिलेगा, R2 का वैल्यू रखो। तो R2 का वैल्यू अगर रखा जाए तो क्या मिल जाएगा, A-R1, ये आ गया अपना R1 और ग्रेटर इक्वल टू थीटा सी। क्या ऐसा लिख सकता हूँ। और R1 किसके इक्वल हो गया बेटा, क्रिटिकल एंगल के। तो A माइनस थीटा सी ग्रेटर इक्वल टू क्या होगा, थीटा सी। तो यहाँ से रिजल्ट आ गया A ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ थीटा सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर कहीं प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है कि रेज को इमरजेंस नहीं कराना है, उस केस में 4 ऑप्शन आपको दे दिया टर्म कंडीशन। तो बी केयरफुल, ऐसा होना चाहिए, जो प्रिज्म एंगल होना चाहिए वो ग्रेटर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल। अगर ऐसा है तो गारंटी के साथ बोल सकते हो कि जो प्रिज्म में से लाइट बाहर नहीं निकलेगा। ओके, सो बहुत बार एडवांस ऐसे क्वेश्चन बनाता है, इस साल भी ऐसे बनाया हुआ है, उसी के पैटर्न बेस पे बनाया है, अपना देखना ध्यान से। ओके, एक कंडीशन मुझे मालूम हो चुका है, एक कंडीशन मुझे मालूम हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक बार इसका डेरिवेशन आप देखें तो एक बार मैं क्या किया, मैं यहाँ पे TIR यूज किया हूँ और मैक्सिमम, इसको मिनिमम करने के लिए इसको मैक्सिमम ये हो जाए 90 डिग्री। अब यही कंडीशन होल्ड कराते हुए यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ। अब एग्जाम में, बहुत एग्जाम में तो यही कंडीशन पूछ सकता है, नो इमरजेंसी के लिए टर्म कंडीशन क्या होना चाहिए। कहीं ऐसा बोल देगा कि क्रिटिकल एंगल दे दिया तो प्रिज्म एंगल क्या होना चाहिए, 4 ऑप्शन में दे दिया, तो 2 टाइम्स से इक्वल होना चाहिए या 2 टाइम्स से एबव। अब इसी बेस पे मैं एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ।